पावर ऑफ गुजरात। इंदिरा जी के शासनकाल में 7 मंत्री थे, परंतु वर्तमान में मोदी जी के कार्यकाल में 8, जो कि एक अपने आप में नया रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित केंद्र में 9 मंत्री तथा 22% ब्यूरोक्रेट्स गुजरात से। कैग, ट्राई तथा यूपीएससी प्रमुख गुजरात कैडर के। पीएमओ में सबसे ज्यादा गुजराती आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 2 जस्टिस गुजरात से तथा पहली बार 3 राज्यपाल गुजरात से। 47 गुजराती कंपनियों का वैल्यूएशन 50 लाख करोड़ रुपए, जो कि 107 देशों की जीडीपी से अधिक है। 20 सालों में गुजरातियों द्वारा 15,000 करोड़ रुपए दान में दिए गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा दान धर्म के नाम पर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आजादी के बाद से भारतीय राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। 80 के दशक में दिल्ली के पावर सेंटर में जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश का और 90 के दशक में बिहार का था, उससे कहीं अधिक वर्चस्व आज गुजरात का है। आजादी के बाद से ये पहली बार है जब लगभग सभी पावर सेंटर में आपको गुजराती देखने को मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो आज पूरे देश की बागडोर ही गुजरात के हाथों में है। साथियों, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री सहित 9 मंत्रालय गुजरात से ही चुने गए नेताओं के हाथ में है। कैग, यूपीएससी और ट्राई जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का नेतृत्व भी गुजरात के अधिकारियों के हाथ में ही है। बिहार और यूपी के मुकाबले बड़ी लकीर खींचते हुए पहली बार दिल्ली के पावर सेंटर में 22% ब्यूरोक्रेट्स गुजरात कैडर के हैं। दोस्तों, आज़ादी के इन 75 सालों में 18 सरकार द्वारा देश का नेतृत्व किया गया, परंतु वर्तमान में गुजरात के सबसे ज्यादा 90 ब्यूरोक्रेट्स हमको दिखाई देते हैं। पीएमओ, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अलावा सीबीआई, आईबी, रॉ, बीएसएफ आदि केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों में गुजरात कैडर के 90 से अधिक अधिकारी हैं। इनमें से 19 आईएएस अधिकारी हैं। जैसे वर्तमान में कैग प्रमुख श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इन्होंने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इनके अलावा पीडी बघेला ट्राई चेयरमैन, अतुल करवाल डीजी एनडीआरएफ, ज्ञानेंद्र सिंह मलिंग एडीजी सीआईएसएफ, सचिन बासा डीआईजी सीआईएसएफ, मनोज शशिधर हेड ऑफ जोन एसीसीबीआई, राजीव रंजन आईजीएसपीजी, डॉक्टर विपुल अग्रवाल डिप्टी सीईओ एनएचए, दीपांकर त्रिवेदी ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी, गगनदीप गंभीर डीआईजी सीबीआई, हिमांशु शुक्ला रॉ, दिव्या मिश्रा एडिशनल डायरेक्टर आईबी, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, हिरेन जोशी, संजय भावसर तथा प्रतीक जोशी पीएमओ में ओएसडी और चिराग पंचाल पीएमओ में उप सचिव हैं। इन सबके अतिरिक्त नीरो शाह तथा एस राजीव गांधी संचार अधिकारी हैं। इससे पहले दोस्तों, मनमोहन जी की सरकार में यह संख्या 9 ही हुआ करती थी, जो कि अब तक सबसे अधिक थी। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि सीबीआई, एसपीजी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ और आईबी के उच्च पदों पर गुजरात कैडर के अधिकारी ही हैं। साथियों, रॉ में भी 5 अधिकारी गुजरात कैडर से ही हैं और ये लिस्ट यही नहीं रुकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहली बार 3 जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा जस्टिस एमआर शाह, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये भी गुजराती ही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के गवर्नर भी गुजराती हैं। पावर सेंटर से इतर अगर बात करें तो पद्म सम्मान पाने वाले गुजरातियों की संख्या भी पिछले 9 सालों में 2 गुनी हो गई है। साल 2005 से 2013 तक मात्र 25 गुजरातियों को पद्म सम्मान से नवाजा गया था। जब मैं पद्म सम्मान कह रहा हूं तो इसमें तीनों आ रहे हैं: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम अब करंट सिनेरियो में देखें 2013 से 2022 यानी 9 सालों में ये संख्या बढ़कर 53 हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षणिक है। गुजराती भाई बंधुओं के खिलाफ मेरे मन में रंजित या लेस मात्र का कोई भी विद्वेष या दुर्भावना नहीं है। देश की तरक्की में और देश के विकास में इनका अतुलनीय योगदान है। देश के 50% बिलियनियर्स गुजराती ही हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, करसन भाई पटेल, पंकज पटेल और दीपेंद्र गोयल तथा आदित्य बिरला जैसे सफल उद्यमी गुजराती ही हैं। दोस्तों, गुजरातियों में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट होता है, क्योंकि ये लोग ऐतिहासिक रूप से बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गुजरात के धौलावीरा और लोथल के पोर्ट का यूज करके ओवरसीज ट्रेड किया जाता था। यही कारण है कि धंधा इनके डीएनए में है। साथियों, धंधा इनके डीएनए में होने के कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के शीर्ष धनवानों में गुजराती भाई बंधु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देश की 6000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली 500 कंपनियों में गुजरातियों की मालिकी वाली 47 कंपनियां हैं।
इन सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यूएशन 50 लाख करोड़ से भी अधिक है। यह आंकड़ा देश के साल 2023-24 के बजट 45 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यही नहीं, भारत सहित दुनिया के 107 देशों की जीडीपी से अधिक गुजराती कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात करें तो गुजराती दान धर्म में भी आगे रहते हैं। इनके बारे में एक कहावत है कि गुजराती 100 रुपए कमाने पर 50 रुपए का निवेश करते हैं, 20 रुपए परिवार पर खर्च करते हैं, 20 रुपए स्वयं की जरूरतों पर खर्च करते हैं तथा शेष 10 रुपए दान तथा धर्म पर खर्च करते हैं। ये कहावत कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, इसका तो पता नहीं, परंतु अशोका यूनिवर्सिटी और कैंटानो हाउस इंडिया गिफ्ट्स रिपोर्ट से ये साबित हुआ है कि ये कहावत इनके ऊपर सच बैठती है। रिपोर्ट के अनुसार 80% गुजराती ऐसे हैं जिन्होंने वर्ष में कभी ना कभी चैरिटी अवश्य ही की है। रिपोर्ट का दावा है कि बीते 20 सालों में अर्थात 2002 के बाद से गुजरातियों ने 15,000 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे दान पुण्य कार्य हैं जिन्हें गुजरातियों द्वारा पहचान उजागर किए बिना अर्थात गुप्त रूप से भी किया जाता है। धार्मिक कामकाज के लिए धार्मिक संस्थाओं को सबसे अधिक 60% दान इनके द्वारा दिया गया है। दान कर्म की प्राथमिकता में दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य और चौथे पायदान पर गरीब जरूरतमंदों के कल्याण के लिए दान दिया गया है। दान पुण्य के पुनीत कार्य में कंपनियों ने CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से भी पर्याप्त मात्रा में धन दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।